हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू दी 5 AM डेली करंट अफेयर शो ऑफ 30th सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 30 सितंबर 2020 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आगे अगले आपके 10 से 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर गाइज आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली आ जाए। और अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, वो चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम का। वहाँ पे आपको डेली जो है पीडीएफ मिल जाती है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल आता है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। ठीक है, नेशनल न्यूज़ है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, इन्होंने एक आईसीएमआर वैक्सीन की वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। एक वेबसाइट लॉन्च करी है, ठीक है, आईसीएमआर की हेल्प से। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, जो कि ये जो बॉडी है आईसीएमआर, ये जितने भी हमारे बायोमेडिकल रिसर्चेस होते हैं, वैक्सीन के ऊपर रिसर्चेस होती हैं, ये सारे रिसर्च को करती है। ठीक है, इनके ऊपर और चीज़ें खोज करती है। ठीक है, ये जो बॉडी है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसने मिलकर क्या करा है, वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आईसीएमआर ने वेब पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च करी है। उस वेबसाइट का काम क्या होगा, उस वेबसाइट में जितनी भी वैक्सीन्स हैं उन वैक्सीन्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारे रिसर्च पेपर्स की कैसे कैसे उनकी जो रिसर्चिंग हुई है, ये सारी चीज़ें आपको उन वेबसाइट पे मिल जाएगी। और उन वेबसाइट पे जाकर आप ये सारी चीज़ें इन वैक्सीन्स के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे वैक्सीन डेवलप हुई है और कैसे कैसे रिसर्च करी गई है। ठीक है, सारे रिसर्च पेपर्स वहाँ पे अपलोड होंगे उस वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपल सा है आर्टिकल, इसमें कुछ नहीं है। आईसीएमआर ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, उस वेबसाइट पे वैक्सीन के बारे में डिटेल सारी चीज़ें जो है अपलोड होंगी। उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अभी इंडिया में हालांकि हमारी 3 वैक्सीन ट्रायल में है। 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में थर्ड फेज में चल रही हैं। वो कौन कौन सी वैक्सीन आपको याद रखना है, कोविशील्ड, दूसरी है हमारी कोवैक्सीन एंड तीसरी है हमारी जाइकोव डी। ठीक है, ये 3 वैक्सीन है जो कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल फेज थर्ड ट्रायल में चल रही हैं। ओके, आज की हमारी दूसरी न्यूज़ हमारी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ है, इसको देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो मॉक्टर क्वेन यहाँ पर आप देखोगे पर्सनैलिटी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं माली के। माली एक हमारी जगह है, वहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अभी हाल ही में माली एक बार और न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट भी बना है कोई नया। और वो प्रेसिडेंट कौन है नया? बहा एंडो एक नया प्रेसिडेंट बना है माली के। और अभी चलो फिर से अब प्रेसिडेंट भी नए बनकर आ गए, अब प्राइम मिनिस्टर भी नए बन के आ गए। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मॉक्टर ओएन। ठीक है, ये नए नए प्राइम मिनिस्टर है माली के, तो इसे याद रखना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस जगह से, ठीक है, इस आर्टिकल से। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा, देखो माली न्यूज में है, माली का प्रेसिडेंट भी नया बन के आया है, प्राइम मिनिस्टर भी नया बन के आया है, तो न्यूज में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई माली की कैपिटल बताओ, राजधानी बताओ माली की क्या है, तो वो है बमकाओ। वहां पे कौन सा करेंसी इस्तेमाल करी जाती है, कौन सा पैसा इस्तेमाल करा जाता है, तो वो है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, ये इस्तेमाल करा जाता है। ओके, नाउ आज की थर्ड न्यूज क्या बोलती है, बैंक और इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो बैंक से रिलेटेड न्यूज है, जो एसबीआई है, एसबीआई अपना कार्ड सिस्टम एक नया कैंपेन लेकर आया। उस कैंपेन में क्या होगा, कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन, यानी कि आप किसी से कॉन्टेक्ट नहीं करोगे, जैसे फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कि किसी से आप देखो, जैसे अपना कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप कार्ड किसी को दोगे फिर वापस कार्ड लोगे, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अब क्या होगा, एसबीआई ऐसा एक कैंपेन लेके आया जिसमें आपको क्यूआर कोड आएगा। ठीक है, आपको पता होगा बार कोड जैसा होता है, बार कोड तो अलग होता है, क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, उसको स्कैन करने के बाद पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, ये कैंपेन लेकर आ रहा है एसबीआई। क्यों लेकर आ रहा है, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो हम किसी से अभी टच में नहीं रह सकते। ठीक है, दूर दूर रहना है, इस वजह से ये कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन लेकर आ रहा है हमारा एसबीआई। तो सिंपल सा है, एसबीआई जो है कॉन्टेक्टलेस कनेक्शन लेकर आ रहा है। और उस कार्ड से क्या होगा, आप अपनी पेमेंट कर सकोगे विद क्यूआर कोड। आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और साथ ही साथ अपना जो पेमेंट कर दोगे। ठीक है, अब ये जो करंट अफेयर है, इससे हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले तो आपसे यही चीज पूछ ली जाएगी कि भाई जो एसबीआई कार्ड है, इसका सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो वो है अश्वनी कुमार तिवारी। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो एसबीआई कार्ड है, इसको फाउंड कब करा गया। फाउंड करा गया अक्टूबर 1998 में। उसके बाद उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। आज की फोर्थ न्यूज ऐसी यार, ये काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वही जीडीपी के ऊपर है। कि बताया जा रहा है कि जो फिस्कल ईयर 2021 की जीडीपी होने वाली है, वो 11% से कॉन्टैक्ट होगी, गिरेगी। ठीक है, ये सारी चीजें, ये वाला आर्टिकल छोड़ दो, ये वाला आर्टिकल आप स्किप कर सकते हो, बहुत पढ़ लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है एग्रीमेंट्स और एमओयू, किसी के बीच में एग्रीमेंट्स हुए हैं या फिर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें है हमारा पीएफसी,
पीएफसी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर हमारी भारतीय सरकार के साथ पीएफसी ने साइन किया है, जो कि कुछ टारगेट्स को सेट करा गया है जो अकम्प्लिश करेंगे वो 2021 और 22 तक 2021 और 22 तक टारगेट सेट करे गए हैं। और ये दोनों मिलकर, अब इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है, जो ये दोनों मिलकर काम करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करेंगे। ओके, तो ये जो पीएफसी है क्या, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने जो है क्या करा, साइन करा मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि कुछ टारगेट्स रखेंगे और 2021-22 तक उन टारगेट्स को अचीव करेंगे। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने एक एम्बिशन रखा है कि रेवेन्यू टारगेट, जो उसका रेवेन्यू है, उसकी जो इनकम है वो 36,000 करोड़ तक वो रेवेन्यू कमा सकती है। ये अपना टारगेट रख रखा है सरकार ने रखा है कि 36,000 करोड़ रुपए जो है वो कमाने हैं उसे। उसके बाद चलो अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जा सकता है इस आर्टिकल से। सबसे पहले पूछ लिया जाएगा आपसे, भाई जो पीएफसी है उसका चेयरमैन बता दो, कौन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन, तो वो है श्री रविंदर सिंह धिल्लोन। उसके बाद पूछ लिया जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर पावर कौन है, वो है राजकुमार सिंह जी, इसको भी याद रखना। नाउ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट न्यूज आती है नेक्स्ट हमारी। तो अपॉइंटमेंट न्यूज में सबसे पहले देखेंगे जो केवीआईसी है, इसने अपॉइंट किया है सुनील सेठी को एज अ एडवाइजर। केवीआईसी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी, वो क्या है इंपॉर्टेंट बॉडी, आप ध्यान रखना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने एक नए पर्सन को अपॉइंट कर लिया एज अ एडवाइजर। ठीक है, तो कौन है वो, सुनील सेठी जी। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में केवीआईसी ने एक नए पर्सनैलिटी को एज अ एडवाइजर अपॉइंट किया है, तो उस पर्सनैलिटी का नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है, वो है सुनील सेठी। ठीक है, इससे पहले कौन था, इससे पहले थी हमारी रितु बेरी। और ये जो सुनील सेठी जी हैं चेयरमैन है फैशन डिजाइनर काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये भी याद रखना। चलो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो पूछ लिया जाएगा भाई जो केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, इसका चेयरमैन कौन है। इसके चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना, इसे भी याद रखना, नोट डाउन करते हुए चलो सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज में कवर करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपॉइंट किया है, किसे अपॉइंट किया है, पीडी वघेला को एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। ट्राई के नए चेयरमैन बन चुके हैं, कौन, ये पीडी वघेला। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने इन्हें अपॉइंट किया है। अब ट्राई क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जो ये बॉडी है ट्राई, ये किस चीज़ के ऊपर ध्यान देती है, किन चीज़ों को रेगुलेट करती है, किन चीज़ों को कंट्रोल करती है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा टेलीकॉम। टेलीकॉम यानी कि हमारा एयरटेल हो गया, वोडाफोन, आइडिया, ये सारी जो हम टेलीकॉम कंपनीज हैं इन सबको रेगुलेट करती है, इन सबको कंट्रोल करती है कौन, टीआरआई। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि इसके नए चेयरमैन आ चुके हैं, तो ये इसके बारे में याद रखना। ठीक है, और नाम आपको पता चली गया कौन है, पीडी वघेला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाएगा कि भाई जो टीआरआई है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया है, ये कब ढूंढा गया था, कब फाउंड करा गया था, तो वो 20 फरवरी 1997 में फाउंड करा गया था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टीआरआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सिंपल सा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट न्यूज अवार्ड्स न्यूज है, जो भी हमारे पुरस्कार से रिलेटेड न्यूज होगी उसको कवर करेंगे। सबसे पहले आता है जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स हैं 2019-20 के, वो अनाउंस करे गए हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो फुटबॉल अथॉरिटी है, इसने जो फुटबॉल में जो भी हमारे प्लेयर्स हैं उनके लिए अवार्ड्स को अनाउंस करा है। तो उस अवार्ड में सबसे पहले जो इंडिया का मैन है, कौन है, गोलकीपर। ठीक है, टीम का गोलकीपर है जिनका नाम है गुरप्रीत सिंह संधू, इन्होंने जीता ये अवार्ड। दूसरा अवार्ड एक विमेन स्क्वाड है जिनका नाम है संजू यादव, हरियाणा से, इन्होंने भी ये जीता है अवार्ड। उसके बाद और भी लोगों को ये अवार्ड्स मिले हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ जो है आपके पास टेलीग्राम में आ जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, जाकर ज्वाइन करो, वहाँ से ये पढ़ लेना। ठीक है, जब बताऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो फिर आप लोग जाकर इसे पढ़ लेना। चलो उसके बाद अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है, आपसे पहली चीज ये पूछी जाएगी, वो है प्रफुल्ल पाटिल। फिर उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कब फाउंड करा गया था, 23 जून 1937। फिर फीफा एफिलिएशन ऑफ AIFF, ठीक है, जो फीफा एफिलिएशन कब गया था, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, वो है द्वारका, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा हम दूसरे पुरस्कार की बात करते हैं, ये है उषा मंगेशकर जी को ऑनर करा गया, सम्मानित किया गया लता मंगेशकर अवार्ड से। ठीक है, उषा मंगेशकर जी को लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020-21 वाले। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे जानना क्या ज़रूरी है कि चलो हमने बात कर लिया कि ये लता मंगेशकर अवार्ड है एक, ये लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दो जो फीमेल प्लेबैक सिंगर हैं उनको दिया गया है। अब ये अवार्ड में क्या चीज़ें मिलती हैं, जो ये अवार्ड है ये दिया जाता है कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो ये अवार्ड है इसमें 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी एक मिलता है।
ठीक है। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट डेज की, जो भी महत्वपूर्ण हमारे दिन हैं, दिवस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक ये डे मनाया जाता है 29 ऑफ सितंबर, 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा डे है ये? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। यानी कि आपको पता है आज के टाइम में जितने भी हमारे रिचर सेक्शन के पीपल हो गए, वो सब क्या करते हैं, जो फूड होता है काफ़ी सारा बनवा लेंगे, खा लेंगे और उसको फेंक देंगे। आधे से ज़्यादा जो खाना है वो बर्बाद जाता है लोगों का। ठीक है, काफ़ी सारे आपने जगह देखा होगा, होटल्स वगैरह में कितना सारा खाना फेंके जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जागरूकता दिखाने के लिए ये दिन मनाते हैं कि भाई जो खाना है, फूड है, उसको वेस्ट ना करो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बिना खाए सोते हैं रात में, उन लोगों के लिए खाना यहाँ पर, उनके बारे में सोचकर इस खाने को वेस्ट मत करो। तो इन सब के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए ये हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन सेलिब्रेट करा जाता है। और कितनी तारीख को? 29 सितंबर को। कल मैं सारे एमसीक्यू पूछूंगा आपसे, इसे याद रखना। एमसीक्यू कल बनेंगे आपसे पूरे के पूरे लेक्चर से, तो ज़रूर याद रखना और ज़रूर सॉल्व करना। इस वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है हमारा आज का लास्ट आर्टिकल क्या बोलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डे है, ये भी एक हमारा महत्वपूर्ण दिवस है। कौन सा है? वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस कह सकते हो। 29 सितंबर को ये भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये भी एक चीज़ के प्रति जागरूकता दिखाता है। यानी कि जागरूकता दिखाना किसके प्रति? कि जो हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उनके लिए। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज कौन सी होती हैं? ध्यान रखना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उन्हें हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज कहते हैं। तो इन डिजीजेस के प्रति जागरूकता दिखाना कि भाई ये बहुत सारी बीमारियां हैं, इनसे बच के रहो। ठीक है, अपना कोई बुरा मत खाओ खाना, अच्छा खाना खाओगे तो ऑब्वियसली बात है बच के रहोगे। ठीक है, तो फिर क्या बोला जाता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज के प्रति अवेयरनेस फैलाना, पूरी तरह से जागरूकता फैलाना, और किस तरीके से इसको कंट्रोल करा जा सकता है वो चीज़ों के लिए यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं। और किस तारीख को? 29 सितंबर 2020, या फिर कोई से भी साल में जो है 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। ओके, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले आपसे क्या पूछ सकते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड? सबसे पहले तो भाई पूछ लेंगे, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन फाउंडेड कब करा गया था? ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो है कब ढूंढा गया था, कब फाउंड करा गया था? वो करा था गया था 2000 में। फिर उसके बाद इसका पूछ लेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलो, फाउंड करा गया था, तुमने सही बता दिया। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो जो बता दो, जेनेवा और स्विट्जरलैंड में। चलो, आप कह देंगे ये भी सही बता दिया। चलो, एक और चीज़ और बताओ, ये बताओ इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है राजीव गुप्ता जी। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। तो गाइज, आज का हो गया हमारा लेक्चर खत्म और हमने कर लिया है इंटरेस्टिंग वे में बिल्कुल फिनिश। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, किस बात की देरी है। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपके पास डेली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आती रहे। ओके, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना मेरे भाई। चलो, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।